जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में हर समय उथल पुथल मचाए रखने वाला गुस्सा, भीतर से खोखला कर देने वाला डर और रातों की नींद चुरा लेने वाली चिंता, अगर ये सब आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है तो आज का ये क्षण शायद आपके जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण हो सकता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, एक पल को भी बीच में मत छोड़िए। और यदि सुनते सुनते आपके दिल के किसी कोने में हल्की सी भी शांति, प्रेम या भरोसे की लहर उठे तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। आपका ये एक शब्द इस विशाल आकाश में गूंजकर सीधे श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचेगा और जब भगवान मुस्कुराकर आपकी ओर दृष्टि डालेंगे तब देखिएगा कैसे आपकी किस्मत नया मोड़ लेती है। तो आइए इस भक्ति यात्रा की शुरुआत करते हैं। मन में जमा हुआ गुस्सा, डर और चिंता ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये भीतर बैठी अदृश्य बेड़ियां हैं जो हमारी आत्मा को कैद कर देती है। ये हमें बाहर से मुस्कुराने पर मजबूत करती है लेकिन भीतर से धीरे धीरे तोड़ देती है। ये वो आग है जो जलकर राख नहीं करती बल्कि हर रोज हमें अंदर से झुलसाती रहती है। सोचिए कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि आपका मन शांत हो ही नहीं रहा, आंखें खुली हैं पर भीतर बेचैनी का समंदर मचल रहा है। यही वो पल होते हैं जब इंसान अपने ही विचारों का बंदी बन जाता है। जीवन में हर समस्या का सबसे खतरनाक पहलू ये नहीं कि वो बाहर है, बल्कि ये है कि वो हमारे मन के भीतर घर बना लेती है। हम बाहर से लाख कोशिश करें लेकिन जब तक भीतर का वातावरण शांत नहीं होता तब तक कोई भी समाधान स्थायी नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे गंदे पानी में कोई भी सुंदर फूल लंबे समय तक नहीं टिक सकता, वैसे ही चिंताओं से भरे मन में सुख नहीं टिक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में कर लिया तो संसार को जीत लिया। मन ही तो असली रणभूमि है और यहाँ जीतने वाला ही असली विजेता है। बाहर का युद्ध हार कर भी जीता जा सकता है लेकिन मन के युद्ध में हार गए तो कोई भी विजय स्थायी नहीं रहती। गुस्सा, डर और चिंता ये तीनों मन के भीतर के तीन चोर हैं। ये चुपके से हमारी ऊर्जा, हमारी शांति और हमारा विश्वास चुरा ले जाते हैं। ये हमें यकीन दिला देते हैं कि हमारी समस्या बाहर है, लेकिन सच ये है कि असली समस्या हमारे सोचने के तरीके में छिपी है। जिस दिन हम इस सोच को पहचान लेते हैं उसी दिन हमारे भीतर का दरवाज़ा खुल जाता है जहाँ सिर्फ शांति और सिर्फ प्रकाश है। मन की ये बेड़ियाँ तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर उतरना होगा। जैसे एक गोताखोर गहरे समुद्र में उतरकर मोती निकालता है, अगर हम सतह पर ही तैरते रहेंगे तो बस लहरों का शोर सुनते रहेंगे, लेकिन जब हम गहराई में जाएंगे तो वहाँ एक अद्भुत सन्नाटा है। वो सन्नाटा जो डर को मिटा देता है, गुस्से को भस्म कर देता है और चिंता को बिना कहे विदा कर देता है। मन का सच्चा रूप शांत है, निर्मल है, लेकिन हम अपनी सोच की धूल से उसे ढक देते हैं। जैसे साफ पानी में अपना चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में हमें अपनी असली पहचान साफ नजर आती है। पर जब गुस्सा, डर और चिंता उस पानी को गंदा कर देते हैं तो हम खुद को ही पहचान नहीं पाते। यही कारण है कि हम अपने भीतर के भगवान को भी देख नहीं पाते। याद रखिए, जिसे अपना मन जीतना आ गया उसे दुनिया का कोई भी युद्ध हरा नहीं सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर बाहर की परिस्थितियां बदल जाएं तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बाहर का बदलाव तब तक अधूरा है जब तक भीतर का बदलाव ना हो। बाहर का तूफान हमें कभी उतना हानि नहीं पहुंचाता जितना भीतर का तूफान करता है। गुस्सा हमें उस पल के सच से काट देता है
डर ये हमें भविष्य के भ्रम में डाल देता है और चिंता ये हमें दोनों की जगह से दूर कर देती है। हम ना वर्तमान में रह पाते हैं, ना भविष्य का सही सामना कर पाते हैं। डर वही टिकता है जहाँ ईश्वर पर विश्वास कमज़ोर होता है। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना ही असली साधना है। महाभारत के रणभूमि में अर्जुन के सामने भी यही समस्या थी। गुस्सा, डर और चिंता तीनों ने उसके विवेक को ढक लिया था। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, जब तक तू अपने मन को शांत नहीं करेगा तब तक तू ना अपने धर्म को देख पाएगा, ना अपने कर्तव्य को। मन का दास बनोगे तो हर दिन हारोगे, मन को स्वामी बनाओगे तो हर दिन जीतोगे। हमारा मन जैसे एक बगीचा है, अगर उसमें अच्छे विचारों के फूल नहीं लगाए तो बुरे विचारों के कांटे अपने आप उगाते हैं। इसलिए हमें रोज अपने विचारों को सजाना होगा, जैसे माली रोज अपने पौधों की देखभाल करता है। और एक सबसे बड़ा सच, शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से बाहर फैलती है। अगर मन शांत है तो बाहर का शोर भी आपको नहीं हिला पाएगा, लेकिन अगर मन अशांत है तो बाहर का हल्का सा बदलाव भी आपको तोड़ देगा। इसलिए असली काम है मन को साधना, अपने विचारों को साधना और अपनी ऊर्जा को बचाना। मन को साधना सिर्फ एक उपदेश नहीं है, ये तो जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। आप सोचिए, महाभारत की रणभूमि पर खड़े अर्जुन के मन में क्या चल रहा होगा। सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही बंधु बांधव और भीतर उमड़ता सागर, गुस्से की लहरें, डर की आंधी, चिंता का तूफान। शरीर रणभूमि में था पर असली युद्ध उसके भीतर चल रहा था। और जब भीतर का युद्ध जीतने की शक्ति खत्म हो जाती है तब मनुष्य बाहर का कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण ने उस क्षण अर्जुन से कहा, अर्जुन मन को जीत ले, बाकी सब अपने आप जीत लोगे। ये शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, हर उस इंसान के लिए है जो आज अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ है। हमारी परेशानियां भी किसी रणभूमि से कम नहीं। कभी परिवार का दर्द, कभी आर्थिक तंगी, कभी रिश्तों का बोझ, कभी अपने ही मन का बोझ। और इन सब के बीच हमारा मन धीरे धीरे हार मानने लगता है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें श्री कृष्ण के शब्दों को पकड़ लेना चाहिए। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब ये विश्वास मन में गहराई तक उतर जाता है तो सबसे अंधेरी रात में भी आशा का दीपक जल उठता है। आप सोचिए, जिस तरह एक बच्चा अंधेरे में माँ का हाथ पकड़कर निडर होकर चलता है, वैसे ही जब हम श्री कृष्ण का नाम लेकर चलेंगे तो हमें किसी भी समस्या का डर नहीं रहेगा। गुस्सा हमारे भीतर से पिघल जाएगा, चिंता अपने आप उड़ जाएगी और डर का चेहरा हमारे सामने टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने मन से पूछें, तू किससे डर रहा है। अधिकतर जवाब यही आएगा, डर उस चीज़ का है जो अभी हुई ही नहीं है। चिंता उस चीज़ की है जिसका कोई निश्चित परिणाम भी नहीं। और गुस्सा उस बात पर है जो बीत चुकी है। यानी हम अपना वर्तमान उन चीज़ों को दे रहे हैं जो या तो ख़त्म हो चुकी है या अभी आई ही नहीं है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो और जो सामने है उसमें खुद को समर्पित कर दो। याद रखिए, श्री कृष्ण ने कभी ये वादा नहीं किया कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। उन्होंने सिर्फ ये वादा किया कि जब भी कठिनाई आएगी वो हमारे साथ खड़े होंगे। और जब भगवान साथ खड़े हों तो डरने का सवाल ही नहीं उठता। महाभारत की एक घटना है जो इस सत्य को सबसे सुंदर तरीके से उजागर करती है। कुरुक्षेत्र युद्ध में एक दिन ऐसा आया जब अर्जुन का मन बार बार डगमगाने लगा। युद्ध कई दिनों से चल रहा था, हर दिन रक्त, मृत्यु, यहाँ तक कि उसका आत्मविश्वास भी थकने लगा। उस रात अर्जुन अपने रथ में बैठा, मौन और बोझिल, सामने तारों भरा आकाश देख रहा था।
उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था, ये उसके भीतर भी चल रहा था। तभी श्री कृष्ण ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोले, हे अर्जुन, ये रणभूमि तेरे लिए सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है, ये तेरे मन का युद्ध है। गुस्सा, डर और चिंता, ये तेरे भीतर के कौरव हैं। जब तक तू इन्हें नहीं हराएगा, तब तक विजय का स्वाद भी कड़वा लगेगा। अर्जुन ने कहा, हे माधव, इन अदृश्य शत्रुओं से कैसे लड़ा जाए? कृष्ण मुस्कुराए, हर पल में मुझे याद कर और अपने मन को मुझ में समर्पित कर। जब मन मुझ में लगेगा, तब गुस्सा स्वयं बुझ जाएगा, डर खुद ही भाग जाएगा और चिंता को जगह ही नहीं मिलेगी। उस रात अर्जुन ने वही किया। उसने अपनी आंखें बंद की, मन को श्री कृष्ण के चरणों में रखा और भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। अगले दिन रणभूमि में वही अर्जुन था, लेकिन इस बार उसका धनुष सिर्फ बाहरी शत्रुओं के लिए नहीं उठा, उसने अपने भीतर के शत्रुओं को भी पराजित कर दिया था। यही वो सत्य है जिसे हमें भी समझना होगा। जब तक हम अपने भीतर के युद्ध को नहीं जीतते, तब तक बाहरी विजय अधूरी है। यदि ये कथा आपके हृदय के किसी कोने को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। और अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शांति, प्रेम या शक्ति का संचार हुआ हो तो सच्चे दिल से कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें